लोग उनको बचाने भी आते हैं ना, तो जो ऑफेंडर्स होते हैं यानी कि जो कानून तोड़ने वाले गुनाहगार होते हैं, ट्राई टू ग्रीस देयर पाम, उनको वो क्या करते हैं, उनको रिश्वत देते हैं। छोटा बच्चा अभी ना पूछ रहा है मैम आपकी एज कितनी है। बेटा आपको पता नहीं, आपको महिलाओं से एज और पुरुषों से उसकी आमदनी नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन आपको मेरे मामले में ना एज पूछना चाहिए ना आमदनी पूछनी चाहिए, है ना, दोनों चीज़ नहीं पूछनी चाहिए। क्योंकि मैं पिछले 3 सालों से 24 जो लिखा रहता है ना 24, है ना, बस उसी का केक काट रही हूँ पिछले 3 सालों से। ठीक है, तो मैक्सिमम 27 समझ लो, और क्या समझोगे, नहीं। ठीक है, अब देखना नीचे हंसी के फुवारे निकलेंगे सब बच्चों के, आप भी सामने बैठ के हंस रहे हो। चलिए, यस, ग्रीन हॉर्न का मतलब बेटा होता है नॉविस, इनएक्सपीरियंस्ड। लोग जब आते हैं कहते हैं हाँ हम ये बच्चे को बचाना चाहते हैं, तो फिर क्या होता है, कौशिक स्पोकन और कंपल्सरी का बैच अभी आया है बेटा, अभी आया है 2 बजे, आप उसको परचेस कर लो केडी लाइव में जाके। तब क्या होता है, ऑफेंडर्स उनको रिश्वत खिलाने की कोशिश करते हैं। ग्रीस दे पाम, पाम का मतलब होता है बेटा हथेली, यानी हथेली में कुछ पैसा रख दिया तो ग्रीस करना चाहते हैं पाम, ठीक है ना। एंड मैनी टाइम्स, और कई बार, ये जो गुड सैमरिटन्स है ना, गुड सैमरिटन्स का मतलब क्या होता है, जो अच्छे लोग होते हैं, जो परोपकारी लोग होते हैं, परोपकारी लोग क्या करते हैं, गिव अ वाइड बर्थ टू ऑल सच बिग फिश, वाइड बर्थ दे देते हैं। बिग फिश का मतलब हुआ बड़ी मछली, यानी ऐसी बड़ी मछलियां जो कि गलत काम कर रहे हैं, चाइल्ड लेबर में फंसे हुए हैं, वो उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। टू गिव वाइड बर्थ का मतलब होता है यार दूरी बना के रखो ना, क्या हुआ, हमें क्या मतलब है ना, कोई भी मर रहा है मरने दो, हमें क्या मतलब है, ठीक है, क्लियर। हाँ राजा दास तुम्हें शर्म नहीं आती, हाँ ये 100 साल का बोल रहा है मुझे, हाँ तो मैं तो अमर हो गई फिर तो, लो 1:45 का बोल रहा है, हाँ बताओ ये कोई तरीका हुआ, हाँ इतने यंग को इन लोग इतना बुढ़ी बता रहा है, हाँ। चलो क्या चाहते हो तुम लोग, मैं यहाँ से लेकर सीधा जीटीपी नगर तक लाइन लगवा दूं क्या, ओह माय गॉड, क्या तुम लोग मेरा मजाक उड़ाओगे तो मैं यहाँ से लेके एकदम सीधा अपने इंस्टीट्यूट के ऑफिस तक लाइन लगवा दूंगी, बोलो जल्दी, हाँ। चलो, ऑफ कोर्स दिल पे लेने वाली बात है यार, 45 साल का बोलेगा तो मैं क्या करूं, दिल पे लेने की बात है। चलो सुनो क्या कहा मैंने, जब ऐसे अच्छे लोग है ना नजरअंदाज कर देते हैं ऐसे बड़ी मछलियों को, जब ये बड़ी मछलियां इनके हाथ में कुछ पैसे रख देते हैं, और ये जो इनएक्सपीरियंस लोग जो छोटे मोटे एनजीओ चलाते हैं ये बचाव के लिए आते हैं, लेकिन ये ऑफेंडर्स इतनी बड़ी मछलियां हैं ना कि उनके रिश्वत दे के उनको दूर कर देते हैं और वो भी नजरअंदाज कर देते हैं। समटाइम्स इवन द पुलिस स्पिल द बीन्स बिफोर द रेड, रेड करने आने से पहले बता देते हैं कि भाई हम रेड करने आने वाले हैं। स्पिल द बीन्स का मतलब क्या होता है, वो बिल्कुल राज उजागर कर देते हैं, ठीक है ना। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है बिल्कुल रिवील द सीक्रेट, सीक्रेट रिवील कर देते हैं कि भाई हम आ रहे हैं। एंड इवन टेक अप द कर्जल्स फॉर चाइल्ड लेबर, टर्मिंग इट अ नेसेसरी इविल, और क्या करते हैं, टेक अप द कर्जल्स का मतलब होता है समर्थन करना या बचाव करना, वो समर्थन या बचाव करते हैं चाइल्ड लेबर का। क्या कहते हैं, भाई ये नेसेसरी ईविल है, ईविल तो है लेकिन नेसेसरी है, अगर नहीं कमाएंगे ये तो खाएंगे नहीं तो मर जाएंगे, ईविल है ठीक है मानते हैं गलत है लेकिन बहुत ज़रूरी है, और अगर नहीं कमाएंगे तो क्या खाएंगे। जैसे एक बार मैंने किसी एक पुलिस वाले से बोला कि एक बात बताओ, आप लोगों के जानकारी में होता है कि इस तरह से ऑनर किलिंग हुआ है और आपको क्या, आपको जरा से भी नहीं लगता है कि लड़का लड़की को मार दिया जा रहा है और आप जाते नहीं हैं। तो उनका क्या कहना था कि मैडम जब बाप का नाक कटवाएगा या बाप का नाक कटवाएगी तब तो मरना ही पड़ेगा। तो इस तरह से क्या किए उन्होंने,
he took up the cudgels in favor of honor killing, है ना, टर्मिंग इट अ नेसेसरी इवल, कि भाई जरूरी है, इवल तो लेकिन जरूरी है, क्यों? क्योंकि सम्मान बचाना है। तो देख लो ध्यान से, आप कहीं पर भी चाहो तो इस तरह के वर्ड को यूज कर सकते हो। हाँ, अंकित ने खुश कर दिया मुझे, 22 का बोल रहा है, वो 22 ईयर्स ओल्ड बोल रहा है। हाँ, एक 18 भी बता रहा है। ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच। एक 20 भी बता दिया। अब आओ लास्ट पेज चलेंगे हम लोग। अब सुनो, अब इस पेज का जो मैंने आपको समझाया है वो क्या, ठीक है, 31 तक, चलो उसमें आ जाए हम लोग। 11 के बाद जो मैंने आपको समझाया था, देखो, टॉयल एंड मॉयल, कड़ी मेहनत, एट अ लूज एंड का मतलब बेकार, बिना काम का, वेले बैठा हुआ, है ना। बैक ब्रेकिंग का मतलब कमर तोड़, मैंने कहा बैक ब्रेकिंग काम भी करने को तैयार है। टू कीप द वुल्व्स अवे फ्रॉम द डोर है भूखमरी से बचना। फ्यूटाइल, निष्फल। एट क्लोज, थोड़ा सा स्पेलिंग यहां पे गलत है, निष्फल होगा, ठीक है, निष्फल। एट क्लोज क्वार्टर्स का मतलब अच्छे तरीके से निरीक्षण करने पे पता चलता है कि सारे कानून बेकार है, कुछ भी लागू नहीं हो रहा है। डेड ब्रोक का मतलब अत्यंत गरीब। डाउन एंड आउट मतलब गरीब और बर्बाद, यानी सारे कानून को इन लोगों ने अपने हाथ में ले लिया है और इन लोग फेबियन पॉलिसी इस्तेमाल करके सबको डिले करते हैं। और ये जो अत्यंत गरीब, डेड एंड ब्रोक लोग हैं ना, उन लोग ग्रेट हैंड्स यानी दक्ष वकीलों को नहीं ले पाते हैं, जिसके कारण वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। और जो बड़े फिश होते हैं, बिग फिश होते हैं, फाइट टू द फिनिश, अंत तक बड़े आराम से उन लोग केस लड़ते हैं। और ये बेचारे फूल्स एरेंड यानी कि बेकार का काम करते हैं। और क्या होता है इनके साथ, देखो, स्क्वायर मील यानी एक समय का भरपेट भोजन, पोषक जो खाना होता है वो भी नहीं कमा पाते हैं। स्मॉल फ्राई का मतलब छोटी मछली, अनुभवहीन लोग जो होते हैं, स्मॉल फ्राई। ग्रीन हॉर्न्स मतलब अनुभवहीन। ग्रीस द पाम मतलब रिश्वत देना। गुड सैमरिटन जो अच्छे लोग होते हैं, जो अनजान लोगों का भी मेहनत का भी ध्यान रखते हैं, ठीक है। अब तुम बहुत दुष्ट हो, देखो ये अरविंद तुम्हारा ही जो है ना, वो उसको हाईलाइट कर दिया है कि मैडम बहुत मोटी हो चुकी हो। मतलब तुम लोग का नहीं सुन रहे तो तुम लोग ऐसे हाईलाइट करके बेइज्जत करोगे यार। गुड सैमरिटन मतलब जो अनजाने लोगों का भी मदद करता है। गिव अ वाइड बर्थ मतलब नजरअंदाज करना। बिग फिश मतलब बड़ी मछलियां जिनकी ऊपर तक पहुंच हो। एंड स्पिल द बीन्स, मैंने कहा पुलिस राज उगल देता है कि भाई तुम्हारे यहाँ आज रेड करने हम आ रहे हैं। टेक अप द कजल्स का मतलब समर्थन करना। नेसेसरी ईविल, मैंने कहा जो गलत है लेकिन जरूरी है, ठीक है। चलो अब लास्ट पेज में आते हैं। देखो, क्लियर, शुरू करें आगे। यस बेटा, मिनी बैच सारे सब्जेक्ट्स का मिनी बैच है, इसीलिए आप चाहो तो जिस सब्जेक्ट का चाहो वो मिनी बैच ले लेना, ठीक है ना। अब केडी लाइव ऐप को तो डाउनलोड करो, है ना। अब इतने अच्छे से पूछ रही है खुशबू मैम, शादी हो गई है आपकी, बेटा शादी करना मेरे से, हाँ। तो फिर शांति से पढ़ लो। नहीं, हर्षित पहले धमकाता था मुझे कि मैं न्यू मम्मा ले आऊँगा, तो अब मेरे से पंगा लेते, मैं कहती हूँ न्यू पापा ले आऊँगी। तो अब वो सही रहता है कंट्रोल में, उसको बस एक ही तरीका धमकाने का, न्यू पापा ले आऊँगी। चलो, द कंसर्न्ड अथॉरिटीज यानी जो संबंधित विभाग है, टू पास द बक, बक का मतलब पास द बक मतलब यानी अपना जो है ना ड्यूटी वो दूसरे पर, ठीक है ना, यानी कि जो जिम्मेदारी है वो पास करते हैं। टू पास द बक का मतलब होता है कि एक दूसरे पर आरोप लगाना या जिम्मेदारी थोपना। एंड वेल नोन फेसेस जस्ट प्ले द गैलरी, सिर्फ समर्थन जुटाना है, भाई मैं खिलाफ हूं, मैं चाइल्ड लेबर हटाऊंगा, सब लोग कहते हैं वाह वाह वाह। यानी टू प्ले द गैलरी का मतलब होता है सिर्फ समर्थन जुटाने के लिए कोई प्रयास करना। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इन इश्यूज को रेस करते हैं, वो इन मुद्दों को पब्लिक प्लेटफॉर्म पे उठाते हैं ताकि लोगों का समर्थन मिले, बाकी और कुछ नहीं, है ना। हम लोग द एनलाइटेंड एंड एजुकेटेड क्लास, हम लोग जिनको ज्ञान प्राप्त है, एनलाइटेंड देखते हैं लाइट
यानी ज्ञान की रोशनी प्राप्त है, हम एजुकेटेड क्लास है। डू नॉट टर्न अ हेयर, यानी कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता यार। डू नॉट टर्न अ हेयर, इसका मतलब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम प्रक्रिया भी और प्रतिक्रिया भी व्यक्त नहीं करते। When we see child laborers around us, यार सीधा कहते हैं छोटू पानी ले आना। क्या हम लोग कभी ध्यान देते हैं कि बेटा इतना छोटा बच्चा है यहाँ काम कर रहा है, क्या उसके मालिक से पूछते हो कि तुम इसको काम कैसे करवा रहे हो? है ना, कई बार ऐसा हुआ है, जानते हो, जब भी मुझे ऐसा दिखा और मैंने बोलने की कोशिश की, मुझे कहते हैं यार क्यों पंगा ले रही हो, ये लोग बहुत पहुंचे हुए लोग हैं। मैंने एक बार ऐसे ही हुआ कि यहाँ पे एक है राजा गार्डन, वहाँ पे मुझे ऐसे बहुत भिखारी दिखते थे जो छोटे छोटे भिखारी थे, और मैं जाती थी उत्तम नगर अपने ही कोचिंग में क्लास लेने के लिए। उधर का ही मेरा एक स्टूडेंट है जो एसआई है। जब मैंने उसको कहा कि बेटा मुझे शक है कि यहाँ कोई गिरोह चलता है, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे हैं जो भीख मांगते हैं, अगर उनको बिस्किट दो तो कहते हैं नहीं नहीं आंटी पैसे दो। इसका मतलब है कि उन लोगों को कहीं से इंस्ट्रक्शन है सिर्फ पैसे लेना है। इसका मतलब है कि तुम देखो। तो उसने सीधा मुझे कह दिया कि मैडम क्यों पंगे लेते हो, ये $1 मिलियन का व्यापार है, इसमें आपको कब मार के कहाँ फेंक देगा पता भी नहीं चलेगा, आप ये सब पंगों में मत फंसो। तो वही चीज़ मैंने कहा क्या कि हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता जब हम चाइल्ड लेबरर्स अपने आसपास देखते हैं। द एलीट यानी कि हाई क्लास पीपल और इन्फ्लुएंशियल, जिनका पहुंच ऊपर तक होता है, वो इन्फ्लुएंशियल पीपल कहलाते हैं। क्लासेस classes can really do something concrete very easily, यानी कि जो एलीट और इन्फ्लुएंशियल क्लासेस होते हैं ये आसानी से कुछ कॉन्क्रीट, मतलब होता है ठोस, कुछ ठोस ये कर सकते हैं। ठीक है, वॉश, अच्छा ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं था सेंटेंस में। इनका कहना है कि इन्फ्लुएंशियल क्लासेस जो कुछ कर सकते हैं, ऐसे लोग जो कुछ कर भी सकते हैं आसानी से, ये भी अपना हाथ झाड़ के किनारे हट जाते हैं, मुझे मतलब नहीं है। वॉश द हैंड्स ऑफ का मतलब है मुझे मतलब नहीं है, है ना। वॉश द हैंड्स ऑफ का मतलब मुझे मतलब नहीं है। ठीक है, शेयर करो बेटा, जल्दी से शेयर करो। मैं बहुत अच्छा ऐसे करा रही हूँ और बहुत सीरियस इश्यू को करवा रही हूँ। हाँ, गिरोह होता है बेटा। व्हाट इज गिरोह? गिरोह का मतलब होता है दैट गैंग, है ना। अंग्रेज भी बैठे हैं यहाँ पे, गिरोह का मतलब नहीं समझ रहे। व्हाट इज गिरोह? दैट इज गैंग। जो ये होते हैं ना बेगर्स का चलाने वाले रैकेट होते बेटा, उनके गैंग्स होते हैं। ठीक है, इसीलिए मुझे कहा गया कि आप मत पढ़ो बीच में, ये आप $1 मिलियन गैंग से आप मुकाबला कर रहे हो। ठीक है चलो, ये भी हाथ झाड़ के अलग हो जाते हैं, मुझे कोई मतलब नहीं है। ऑफ ऑल सच इविल, सारे ऐसे गंदे काम से। डाटा रैम्पेंट का मतलब है व्यापक रूप से फैला हुआ, दूर दूर तक फैला हुआ। एंड डीप रूटेड, यानी कि इसकी जड़ बहुत अंदर तक है, बहुत अंदर तक जड़ है। यानी कुछ चीज़ें ऐसी होती, जैसे कहा था ना कि सती प्रथा नहीं हटाया जा सकता, डीप रूटेड है हमारे सोसाइटी में, उखड़ गया ना। ठीक है ना, तो वैसे ही इसको भी कहा जाता है कि भाई बहुत नीचे तक जड़ है और बहुत बृहत रूप से फैला हुआ है, ये ऐसा ईविल है, इसको नहीं हटा सकते हम लोग। और ये कह के हम हाथ झाड़ के किनारे हट जाते हैं। कौन? हम लोग जो एजुकेटेड है, हम लोग जो एजुकेटेड है वो भी मतलब ही नहीं रखते यार, नज़र फेर के रखते हैं, है ना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो एलीट और इन्फ्लुएंशियल क्लास है, जो कुछ कर सकते हैं, जैसे कि हमारे नेतागण, हमारे बड़े बड़े जो मिनिस्टर्स हैं, वो भी कुछ भी कॉन्क्रीट नहीं करना चाहते। ठीक है, इन माई ओपिनियन, मेरे अनुसार, इट इज़ ऑब्वियस, ये जाहिरन तौर पर है, दैट द रैंक एंड फाइल का मतलब होता है कॉमन पीपल, यूजुअली रन शॉर्ट ऑफ नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। जो आम लोग हैं इनको कई बार पैसे की ज़रूरत पड़ती है, भाई नहीं है, बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, है ना। हमारे बीमार पड़ गया कोई तो गिरवी रख दिया अपना खेत, अब खेत को छुड़ाना है तो बेटा को भेज देगा कि जाओ तुम शहर से कमा के लाओ। छोटा बेटा है तो क्या करेगा, जाके वहाँ पर फिर वही चाय की दुकान पे काम करेगा। यानी कि हम जो भारत में देखते हैं कि जो बहुत ही आम लोग हैं उनको कई बार पैसे की ज़रूरत पड़ती है, रन शॉर्ट ऑफ नेसेसिटीज़, मतलब ज़रूरत की चीज़ों की कमी पड़ जाती है।
बट दिस इन नो वे मस्ट बी अ शॉट इन द आर्म ऑफ चाइल्ड लेबर। लेकिन ये कोई रीजन नहीं है यार कि आप बढ़ावा दो किसको, चाइल्ड लेबर का। ठीक है, यानी कि वो कोई, ये ठीक है बेटा सबको जरूरत पड़ता है ना, कई बार कमी हो जाती है, लेकिन वो एनकरेज तो ना करे चाइल्ड लेबर को इंडिया में। हाँ, ऑफ कोर्स एबॉलिशन ऑफ चाइल्ड लेबर फ्रॉम अ डेवलपिंग कंट्री इज एन अपहिल टास्क। ठीक है, बहुत कठिन काम है, डेवलपिंग कंट्री में पैसे की बहुत कमी होती है, तो यहां से हटाना अपहिल टास्क है, बहुत मुश्किल है। बट इट्स प्रेजेंस इज अ क्लियर राइटिंग ऑन द वॉल। मतलब ये साफ साफ एक क्लियर राइटिंग ऑन द वॉल का मतलब होता है एक साफ साफ चेतावनी है। ये साफ साफ एक चेतावनी है दैट स्टीयरिंग क्लियर ऑफ इट विल इनवाइट सीरियस ह्यूमन राइट वायलेशन। व्हाट इज स्टीयरिंग क्लियर ऑफ? स्टीयरिंग जानते हो ना, गाड़ी में जब आप स्टीयरिंग को ऐसे घुमाते हो तो गाड़ी ऐसे घूम के निकल जाता है ना, यानी कि बच के निकलना। अगर चाइल्ड लेबर से हम बच के निकलने की कोशिश करेंगे तो सीरियस, बहुत गंभीर मानव अधिकार का उल्लंघन होगा। और ये लिख के ले लो, यानी कि साफ साफ वार्निंग के रूप में ले लो। दिस इज अ वार्निंग, क्या, क्लियर राइटिंग ऑन द वॉल। ठीक है, हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्री में जहां पे आम व्यक्ति लगभग हमेशा हर दूसरे तीसरे महीने उनको कुछ ना कुछ नेसेसिटीज की कमी पड़ जाती है। ठीक है, और इन कमी की वजह से एक तरह का प्रोत्साहन मिलता है किसको, चाइल्ड लेबर को। इसलिए चाइल्ड लेबर का एबॉलिशन का मतलब होता है खात्मा, उन्मूलन। बहुत मुश्किल है, एक डेवलपिंग कंट्री में अपहिल टास्क है। हाँ, अंकित पांडे क्या हुआ, प्लीज नाम तो ले लीजिए। ओल्ड क्या है स्टूडेंट का भी मैम, शायद आप मेरे को नहीं जानती हो, बट मुखर्जी नगर में मैंने आपसे क्लास ली और आज रेलवे में एज SM जॉब पे हूँ। बट मैम आई मिस यू, योर टीचिंग स्टाइल। थैंक यू सो मच अंकित एंड ऑल द बेस्ट। और मेरा कहा ना, मेरी असली कमाई यार यही है ना, जो आप लोग सोचते हो ना मेरी कमाई, मैंने कहा ना असली कमाई यही है। कोई पुलिस स्टेशन में पहुंच जाओ बेटा, समझ जाओ, है ना, कोई टैक्स डिपार्टमेंट में पहुंच जाओ, समझ जाओ। मतलब क्या समझ जाओ यार, वहां तो सीधा नोटिस देके बुलाता है मतलब कुछ अच्छा नहीं समझ जाओ। लेकिन हाँ, मेरे स्टूडेंट्स हर जगह है और वो बहुत बढ़िया है। मेरी कमाई जो है ना, बस ये बहुत चीज़ है, बहुत बढ़िया चीज़ है। मैंने बता रही हूँ, मेरा जो प्रोफेशन है, मेरे अपने प्रोफेशन से मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि इसने मुझे सब कुछ दिया है। और सबसे बड़ी चीज़ ये दी है ना कि मैं कुछ बच्चों के लाइफ बनाने में जो मेरा सहयोग रहा है वो बहुत मतलब पेइंग है, बहुत बहुत ज़्यादा मुझे एक कंफर्ट जोन में रखा हुआ है। ठीक है, चलो अब ये देख लो, मैंने आपको लास्ट पेज का, अब ये देखो बेटा, लास्ट पेज का मैंने आपको पूरा मीनिंग दे दिया है और आप चाहो तो इसको मैं आज डाल देती हूँ अपने KD लाइव में। ठीक है ना, और KD लाइव में टाइम क्या हो गया, 11 बज गया ना। हाँ, इट्स योर टाइम ना, मुझे पता है, इसलिए तो मैंने पूछा कि अगर टाइम कम, हाँ इट्स हाई टाइम आई लेफ्ट, इट्स हाई टाइम आई लेफ्ट, है ना। अब मैंने क्या सिखाया आपको, मैंने एक पूरा कंप्लीट ऐसे लिख के दे दिया है आपको चाइल्ड लेबर पर, है ना, कि चाइल्ड लेबर में किस तरह से पैसे का बंदरबांट होता है। अब रितेश कह रहा है पैसे बहुत है आपके पास, बेटा ये सब सोचता है, टैक्स डिपार्टमेंट वाले भी यही सोचते हैं कि इनके पास पैसे बहुत है। ठीक है, सारे टीचर्स, सबसे बड़ा तो मुसीबत यही है, सारा टीचर भी यही सोचता है इसके पास पैसे बहुत है। ठीक है ना, सारा मैनेजमेंट, टीचर सब। और जानते हो मैं कभी इस बात का खंडन नहीं करती हूँ कि मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि भ्रम बना रहना चाहिए। मैं आपको बताती हूँ, रीजन बताती हूँ। चलो मैं अभी बच्चों को बता दूं, बेटा कभी भी बाहर किसी को मत बताओ कि आपको कोई कमी है, कोई कष्ट है, कोई परेशानी है। आधे लोग तो ये सुन के खुश हो जाएंगे कि आपको कष्ट है, और जो बाकी आधे लोग सुन के खुश नहीं भी होंगे वो आपको कुछ नहीं दे सकते। अगर लोगों को गलतफहमी बना रहे ना कि आपके पास इतने पैसे हैं कि आप नीचे से लेके ऊपर तक सब कुछ खरीद सकते हो, तो वो दूर रहेंगे, आपसे पंगा भी नहीं लेंगे। इसे मेरे से जल्दी कोई पंगा नहीं लेता। क्या
क्या? देखो बात क्या है ना, ऐसे करोड़ों में बात क्या करो, मेरे सामने जब बात करो तो करोड़ों में बात क्या करो, ठीक है ना। तो हाँ, मैं इसलिए आपको समझाती हूँ, देखो अपने लाइफ का मैं एक्सपीरियंस समझाती हूँ। जब मोबाइल में नेटवर्क नहीं होता तो लोग क्या करते हैं, जो ऑफलाइन गेम होते हैं वो खेलते हैं, क्योंकि किसी से बात तो हो नहीं सकता। तो जब नेटवर्क का मतलब क्या हो, जब हमारे आपके बीच में दिल का तार नहीं जुड़ा हो, तो आपकी भावनाएं क्या मेरे लिए यार, मैं तो मज़े लूँगी अगर आपको प्रॉब्लम है तो, है ना, आपके प्रॉब्लम का मैं मज़ा लूँगी। इसलिए मैंने कहा कभी भी अपने माँ बाप या अपने बहुत नज़दीक जो आपके दिल के करीब है, जो आपसे सही में प्यार करता है, जो आपकी परेशानी को सुन के परेशान हो जाता है, भले उसके पास पैसे ना हो तो भी वो परेशान है, शरीर से आपके साथ खड़ा है, उनके साथ अपने प्रॉब्लम शेयर करना है तो कर लो, वरना बाहर वालों के साथ बिल्कुल मत करो, कोई आपको कुछ देने वाला नहीं। और दूसरी बात है, हमेशा ये गलतफहमी बना के रखो कि तुम्हारे पास बहुत है। इससे क्या होगा ना, कोई पंगा नहीं लेगा, क्योंकि कमज़ोर को सब दबाता है। आज मुझे कोई नहीं दबा सकता, सबको पता है मेरे पास बहुत है, मैं करोड़ों में खेल रही हूँ, ठीक है ना। तो ये बना रहना चाहिए, ये बाहर बना रहता है तो सब दूर रहते हैं। अब अगले को क्या पता, है ना। हाँ, ये प्रॉब्लम एक कभी कभी प्रॉब्लम आ जाता है, क्योंकि टीचर को भी ये गलतफहमी रहता है कि मेरे पास बहुत है, तो मेरे लिए थोड़ा पंगा हो सकता है। बेटा मेरा बैच खरीदने के लिए आप जाओ केडी लाइव ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करो। और कुछ लोग पूछते हैं मैम कैसे डाउनलोड करें, तो बेटा वैसे ही डाउनलोड करोगे जैसे टिकटॉक डाउनलोड करते थे तुम लोग वहाँ पे मुजरा करने के लिए, ठीक है। तो टिकटॉक की तरह ये हमारे ऐप को डाउनलोड करो प्ले स्टोर से। अपना बहुत ख्याल रखो, क्योंकि आप प्रेशियस हो अपने पेरेंट्स के लिए, और आपकी लाइफ बहुत प्रेशियस है। हमेशा अपना ध्यान रखो, ठीक है।